केंद्र सरकार का हम अध्ययन कर चुके हैं। आज अपने नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं अपन, राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट। केंद्र सरकार की बात करें 7 नंबर का चैप्टर था, तो सीधी सी बात है जो आपके अपन टोटल मार्क्स की अगर बात करें सारे चैप्टर में तो सेकंड हाईएस्ट चैप्टर था, और आपके जो सबसे ज़्यादा नंबर का जो चैप्टर है वो आपके राज्य सरकार। एक बात और, अगर आपने केंद्र सरकार को अच्छी तरह से पढ़ा है तो मैं कह रहा हूँ राज्य सरकार आपको बस एक बार केवल वीडियो देखना है, इसके अलावा और आपको कुछ भी इसमें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारी सेम चीज़ें, कोई डिफरेंस नहीं है, मतलब कह सकते हैं कि एक दूसरे के क्या है, एक बिल्कुल इक्वल है। अगर वो आपने केंद्र सरकार सही से नहीं पढ़ा तो इसको सही से पढ़ लो, वो अपने आप ठीक हो जाएगा। हाँ, एक बार आपको थोड़ा पढ़ना तो पड़ेगा। तो 8 नंबर का ये चैप्टर आपके है, और केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर आपके 15 नंबर दोनों चैप्टर कवर कर लेते हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। और दूसरी चीज़, स्कूल तो है नहीं अभी, घर पे बैठे हो सारे, तो अगर ये चीज़ें आप अभी कर लेते हो तो होगा क्या, बाद में देखो पढ़ना तो पड़ेगा ही, कभी पढ़ो तो ही पढ़ना पड़ेगा, लेकिन बाद में एक चीज़ आपके पास क्या रहेगी, समय रहेगा आपके पास, दूसरी चीज़ों के लिए आपके पास समय रहेगा। और एक चीज़ मानो जैसे अभी भाई छुट्टियाँ चल रही है, अगर छुट्टियाँ नहीं चलती तो अपने तो क्लास स्टार्ट हो जाती है ना, तो हमें जो भी टाइम है, जो भी सब्जेक्ट चल रहे हैं उनका हमें अच्छे से पढ़ना है, ताकि बाद में हमारे लिए क्या हो, ज़्यादा टाइम बचे दूसरे सब्जेक्ट के लिए। जैसे आपकी जो 11वीं प्रश्न वाला सिमिलरिटी थी, समरूपता, उसको आपने अच्छे से किया, तो मैं आप देख सकते हो कि 1 महीने की आपसे कम से कम क्या हो गई, बचत हो गई। बाद में आपको यही चीज़ें बाद में पढ़ते तो इतने अच्छे से आप नहीं पढ़ पाते, कारण क्या था कि साथ में सारे सब्जेक्ट पढ़ना, एक साथ सारे सब्जेक्ट, वो ये सब्जेक्ट पढ़ो वो पढ़ो, लेकिन अभी दिक्कत है नहीं, यही पढ़ना है, घंटे भर दिन में, घंटे 2 घंटे टाइम देना है, इससे ज़्यादा आपको टाइम देने की जरूरत भी नहीं, तो ये आप अच्छे से पढ़ते रहो। तो अपन आज देखेंगे राज्य सरकार के बारे में, कौन कौन सी खास चीज़ें होती है, किस प्रकार ये केंद्र सरकार से मैं कह रहा हूँ जैसे समरूप है, किस प्रकार मिलती जुलती है, वो अपन आज देखेंगे। तो राज्य सरकार की बात करें तो केंद्र में जो मेन पॉइंट थी वो क्या था, संसद थी। संसद में हमने देखा था लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती थी। वहां पे क्या थी, वहां पे थी आपके संसद थी। क्या थी, संसद। वहां पे थी आपके संसद, किन किन से मिलकर बनती थी, किन किन से मिलकर बनती थी, याद करो। संसद थी वहां पे, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति, तीनों से मिलकर बनती थी। जिस प्रकार वहां संसद थी उसी प्रकार राज्य में क्या होगी, राज्य विधानमंडल होगा। क्लियर हो गई, मैं कह रहा हूं सारी चीजें सेम हैं। जैसे वहां पे संसद है वैसे राज्य में विधानमंडल है, जैसे वहां पे लोकसभा है वैसे यहाँ पे विधानसभा है, जैसे वहां पे राज्यसभा थी वैसे यहाँ विधान परिषद है, जैसा वहां राष्ट्रपति था वैसा यहाँ राज्यपाल है, जैसा वहां प्रधानमंत्री था वैसा यहाँ मुख्यमंत्री है, जैसे प्रधानमंत्री की मंत्री परिषद थी वैसे यहाँ की मंत्री परिषद है। तो सारी चीजें लगभग मैं कह रहा हूँ, पॉइंट बस आप एक वीडियो देखना अच्छे से, बाकी सारी चीजें आप जानते हो। वही जैसे लोकसभा का गठन देखा था वैसे हम इसमें विधानसभा का गठन देखेंगे, कुछ चीजें नहीं आएगी लेकिन सारी समान, ये देखो जैसे पदाधिकारी है वही कार्यकाल है, तो अपन अच्छे से पढ़ते हैं। तो राज्य में क्या होता है, जैसे केंद्र में संसद होती है वैसे ही राज्य में क्या होता है, विधान मंडल होता है, ध्यान रखना है ना, विधान मंडल। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में है, 168, बता चुका अनुच्छेद क्या होता है ना, किताब है संविधान की जिसमें पॉइंट डाले हुए हैं और लिखे हुए हैं कि 168वें पॉइंट पे क्या लिखा, विधानमंडल के बारे में लिखा हुआ है। इसमें विधानमंडल के गठन के बारे में बताया गया है, क्या लिखा, देखो कुछ राज्यों में तो ये कितने सदन होंगे, 1 सदन होगा, कुछ राज्यों में तो 1 सदन होगा। सदन मतलब हाउस कहते हैं, जैसे लोकसभा, राज्यसभा 2 हाउस मतलब 2 सदन है। जैसे यहाँ पे आर्टिकल 168 क्या कहता है, प्रत्येक राज्य विधानमंडल होगा। जो कुछ राज्यों में तो केवल 1 सदन होगा, कुछ राज्यों में क्या होगा, 1 सदन, और कुछ राज्यों में क्या होगा, 2 सदन ही होगा। अब आपको सरह से कैसे, देखो जिस प्रकार राज्यसभा के पास ज्यादा शक्तियां नहीं थी उसी प्रकार इस जो विधान परिषद इसके पास भी ज्यादा शक्तियां नहीं होगी। जब विधान परिषद आगे हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में, आज पार्ट 1 है, पार्ट 2 में जो विधान परिषद के बारे में अपन देखेंगे तो इसको और डिटेल से जानेंगे, किस प्रकार विधान परिषद बनती है, कैसे बनती है, कौन कौन से सदस्य आते हैं, कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं, उस समय आप अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी बस आप समझते रहो। क्या समझना है कि आर्टिकल 168 में क्या लिखा हुआ है, राज्य विधानमंडल के बारे में लिखा हुआ है। इसके अलावा कुछ राज्यों में तो क्या होंगे, 1 सदन होगा और कुछ राज्यों में क्या होंगे, 2 सदन होंगे। ठीक है, और ज्यादा इनके बारे में सोचना, आगे अपना आप क्लियर हो जाएगा। और प्लस क्या होगा, राज्यपाल। क्लियर हो रही होगी स्थिति। वहां पे क्या होता था, संसद में लोकसभा,
राज्यसभा, राष्ट्रपति। यहाँ पे क्या होगा, विधानमंडल में राज्यों में जो सदन है, किसी में एक सदन या किसी में दो सदन, जो भी है, प्लस में क्या आएगा, राज्यपाल। वहां पे प्लस में क्या था, राष्ट्रपति। थोड़ी थोड़ी चीजें क्लियर हो रही होगी। अब दो सदन कौन कौन से होंगे, अगर होंगे तो एक होगी विधानसभा, एक होगी विधान परिषद। प्रत्येक राज्य में वयस्क मताधिकार द्वारा निर्वाचित एक सभा होगी जिसे विधानसभा कहेंगे। जैसे याद करो लोकसभा, लोकसभा में लोकसभा के चुनाव होते हैं, जनता उनको चुनकर भेजती है। बताया था मैंने उस समय भी, प्रत्यक्ष चुनाव होते हैं वयस्क मताधिकार द्वारा। वयस्क मताधिकार क्या होता है, 18 प्लस मतलब 18 वर्ष की आयु से अधिक जो वोट देने योग्य होते हैं उनको क्या कहते हैं अपन, उसी को वयस्क मताधिकार कहते हैं। तो वयस्क मताधिकार द्वारा वोट देने का जिनके पास अधिकार, उनके द्वारा कौन सी चुनी जाती है, विधानसभा। जैसे वहां पे क्या थी, लोकसभा। आगे देखो और क्लियर होता जाएगा। विधानमंडल एक सदनीय हो या द्विसदनीय, ये कौन तय करेगा, ये एक तो करेंगे राज्य के निर्वाचित प्रतिनिधि। देखो ये लाइन अभी थोड़ी कम समझ में आएगी, लेकिन जैसे ही मैं आपको विधान परिषद कराऊंगा बिल्कुल आपके क्लियर हो जाएगी किस प्रकार विधान परिषद बनती है, कैसे बनती है। वैसे आप छोटी क्लास में पढ़ चुके हो, लेकिन ध्यान से पढ़ा नहीं होगा, 8th क्लास में भी आया हुआ है। लेकिन अंतिम शक्ति किसके पास होती है, संसद के पास। संसद ने कहा भाई, एक्चुअली होता क्या, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। प्रत्येक राज्य में एक तो होगी विधानसभा, एक क्या होगी, विधानसभा तो सब में है प्रत्येक राज्य में, ठीक है, यहाँ तक तो। अब देखना क्या होती है, विधान परिषद होगी या नहीं होगी ये कौन तय करेगा। ये जो विधानसभा होती है इसके जो सदस्य होते हैं, जो निर्वाचित सदस्य होंगे वो तय करेंगे भाई अपने यहाँ विधान परिषद होनी चाहिए। तो अपने यहाँ से वो क्या पास करेंगे, बिल पास करेंगे। बिल मतलब वही विधेयक टाइप है ना, पता था ना। तो विधेयक पास करके कहाँ भेज देंगे, संसद में। और संसद कह देता आप कर लो तो वो विधान परिषद बना देंगे, नहीं तो नहीं बनाएंगे। जैसे राजस्थान में क्या है, केवल विधानसभा ही है, विधान परिषद नहीं है। लेकिन हमारी कह सकते हैं कि विधानसभा द्वारा काफी समय हो गया भेजे हुए संसद के पास कि हमारे यहाँ भी विधान परिषद का गठन कीजिए, लेकिन संसद ने अभी तक अनुमति नहीं दी है। तो इसका मतलब क्या हो गया, अंतिम शक्ति किसके पास है, संसद के पास है। अगर संसद अनुमति देता है कि भाई आप आराम से अपने यहाँ क्या बना सकते हो, विधान परिषद बना सकते हो, तो आप विधान परिषद बना सकते हो। और इसी प्रक्रिया से विधान परिषद को समाप्त भी किया जा सकता है। ये हम चर्चा करेंगे विधान परिषद में, सॉरी। तो अब क्लियर हो गया, प्रत्येक राज्य में क्या होगी, विधानसभा तो होगी। विधान परिषद निर्माण कौन करेंगे, एक तो विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य है वो करेंगे, बिल लाएंगे, बिल को भेजेंगे आगे किसके पास, संसद के पास। संसद अगर अनुमति देती है तो और उस राज्य में विधान परिषद का गठन हो जाएगा। बिल्कुल आपके क्लियर हुआ होगा। आगे चलते हैं। वर्तमान में 6 राज्यों में आपके विधान परिषद है, विधान परिषद है। कितने राज्यों में, 6 राज्यों में। पहले 7 जम्मू कश्मीर था, लेकिन अब जम्मू कश्मीर राज्य नहीं है ना, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। आज आप कमेंट करके बताओगे कि अभी वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। वर्तमान में कितने स्टेट और कितने जो अपने केंद्र शासित प्रदेश है वो आप बताओगे। ये आपका आज का क्वेश्चन हो गया। आगे देखते हैं अपन विधानसभा का गठन। ये देख लो पहले 6 राज्यों में, 6 राज्य कौन कौन से, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ये आपको नाम याद रखने। विधानमंडल किन से मिलकर बनते हैं इन 6 राज्यों में। इन 6 राज्यों में एक तो होगी विधानसभा, एक होगी विधान परिषद और एक होगा राज्यपाल। अब आप कहोगे 6 राज्यों के अलावा, 6 राज्यों के अलावा सिंपल सी बात है, ये उसमें होगा नहीं, इसका वैसे भी ज्यादा महत्व नहीं है, ये केवल एक फॉर्मेलिटी है। फॉर्मेलिटी कैसे, ये धीरे धीरे जैसे आप आगे पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगी। तो 3 चीजों से मिलकर बनती है भाई विधानमंडल। तो विधानसभा का गठन, अब सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे, विधानसभा। संविधान के कौन से आर्टिकल में, 170। ये कौन से में, 169। और आपके राज्यपाल कौन से में, 153, 153। विधानसभा का गठन कैसे होता है, देखो विधानमंडल का ये प्रथम सदन है और इसको लोकप्रिय सदन कहते हैं, वही लोकसभा वाले नाम है ना। सदस्य संख्या की बात करें तो इसमें सदस्य संख्या फिक्स नहीं है कि इतनी होनी चाहिए, लेकिन इसमें यह लिख सकते हो कि विधानसभा में सदस्यों की संख्या निश्चित नहीं की गई है, लेकिन इसमें बताया गया है कि अधिकतम और न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी होगी। क्लियर है, फिक्स नहीं बताया कि इतनी रखनी है, लेकिन यह है कि इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए और इससे कम भी नहीं होनी चाहिए। बात क्लियर हुई होगी। इसके अलावा देखो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है 403,
पांडिचेरी में 30 है। आप कहोगे सर ऐसा कैसे हो गया, आपने तो कहा मिनिमम 60 होनी चाहिए, पांडिचेरी में तो 30 आ गई। बहुत सिंपल सी प्रोसेस है। कई जगह क्या होता है, जनसंख्या कम होती है, जनसंख्या क्या होती है कम, तो हम कम जनसंख्या के ऊपर ज्यादा प्रतिनिधि कैसे रखेंगे, ज्यादा प्रतिनिधि कैसे रखेंगे, नहीं रख पाएंगे। तो सीधी सी बात है, फिर क्या करते, उसके लिए हमें इससे कम सदस्य संख्या रखेंगे। लेकिन संविधान में तो 60 का कहा, फिर क्या करोगे, सिंपल सी बात है, संविधान में अलग से कुछ अमेंडमेंट करके जोड़ देते हैं, मतलब संविधान में संशोधन अपवाद के रूप में अलग से जोड़ देते हैं। और कुछ आर्टिकल्स होते हैं, जैसे देखो जम्मू कश्मीर का अलग संविधान था ना, पहले था, अब तो नहीं, लेकिन जो संविधान जम्मू कश्मीर का अलग था वो क्या था, वो अलग से उसमें जोड़ा हुआ था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। तो वही बात है, किसी राज्य में अगर कुछ विभेद करना हो तो संविधान में अलग से क्या करना पड़ेगा, संशोधन। तो इनके लिए अलग से क्या किया गया है, संशोधन किया गया है। तो सर्वाधिक कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। राजस्थान में कितनी है भाई, बताएगा आपको 200। लोकसभा और राज्यसभा की थी, पता होनी चाहिए, लोकसभा की 25, राज्यसभा की 10, सारी सीटें आपको बताई हुई। विधानसभा में अधिकतम सदस्य संख्या 500, न्यूनतम कितनी हो सकती है, 60। अगर 60 से कम करनी है तो संविधान में संशोधन करना होगा, और संविधान में संशोधन करने की शक्ति किसके पास है, ये आपको पता होना चाहिए, अपन अच्छे से इसको पढ़ चुके हैं। चलो, चुनाव के लिए निर्वाचन क्षेत्र, अब सीधी सी बात है, विधानसभा में देखा अशोक गहलोत जैसे आप सरकार है, यही तो है विधानसभा में, और कौन चुनाव करवाने। इसके लिए एक तो निर्वाचन क्षेत्र फिक्स होना चाहिए। निर्वाचन क्षेत्र कैसे, कि किस क्षेत्र में हमें, जैसे राजस्थान में हमें चुनाव करवाना है, पूरी जनसंख्या है तो सबको डिवाइड कर देते हैं, ये लूणी पंचायत क्षेत्र है, ये भोपालगढ़ है, ये पीपाड़ है, ये कोई और है, ये कोई और है, ऐसे अलग अलग क्षेत्रों में डिवाइड कर देते हैं। जैसे देखो ये कोई बड़ा सा क्षेत्र है ऐसा, इसको हमने छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर दिया, ये इन सभी क्षेत्रों को अपन क्या कहेंगे, निर्वाचन क्षेत्र। सभी को क्या कहेंगे, निर्वाचन। और प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र कैसे होते हैं, एकल सदस्य ही होते हैं। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र कैसे होते हैं, एकल सदस्य ही होते हैं। एकल सदस्य का मतलब क्या होता है, मतलब एक सदस्य ही जीतेगा, भले कितने खड़े कर लो। चलो, तो चुनाव के लिए निर्वाचन क्षेत्र तय किए जाते हैं। प्रत्येक सदस्य कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है, 75,000 जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। मतलब समझे होंगे ना, एक ऐसा एरिया चुनेंगे जिसमें जनसंख्या कितनी हो, लगभग 75,000 के आसपास हो, 75,000 जनसंख्या का, और फिर उसको एक क्षेत्र बना देंगे, भाई ये निर्वाचन क्षेत्र है। फिर वहां से कोई कैंडिडेट खड़े होंगे और वहां की जनसंख्या उनको वोट करेगी, पॉपुलेशन वोट करेगी, जो जीतेगा वो एकल सदस्य क्षेत्र में जो उनका जनता का क्या होगा, 75,000 का प्रतिनिधित्व करेगा। प्रतिनिधित्व का मतलब क्या होता है, एक तरह से लीड करना। सिंपल से एग्जाम्पल दूं तो क्लास में मॉनिटर क्या करता है, पूरी क्लास को लीड करता है ना आगे से। तो ये 75,000 जनसंख्या का क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है। तो आपके क्लियर हो गया होगा ये पूरा सदस्य संख्या। जो भी पॉइंट क्लियर नहीं हो कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हो। स्थान का आरक्षण, स्थान आरक्षण क्या होता है, देखो आरक्षण का सिंपल सा मतलब है रिजर्वेशन, इंग्लिश में कह सकते हैं जिसे हम, जैसे टोटल हमें 100 कैंडिडेट है तो फिक्स कर दिया कि 20 कैंडिडेट हमें इसी कम्युनिटी से लेने, वो क्या हो गया, रिजर्वेशन हो गया। मतलब फिक्स हमें उन्हीं में से लेना है। तो देखते रिजर्वेशन क्या होता है। विधानसभा में जो SC/STs है, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स, इनके लिए संविधान में संशोधन किया हुआ 55वां संविधान संशोधन 2009 से जनवरी 2020 तक इनके लिए सीटों की संख्या फिक्स कर दी गई है। मैं सिंपल सा बता देता हूँ, आपको एक लाइन याद करनी है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए जनवरी 2020 तक सीटों की संख्या आरक्षित कर दी गई है या निश्चित कर दी गई है। और ये जो SC/ST का जो रिजर्वेशन है विधानसभा में, कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 332 में 332। इसके अलावा और कौन सा आरक्षण है, एक और आरक्षण होता है विधानसभा में, अगर विधानसभा में कोई भी आंग्ल भारतीय को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला हो, आंग्ल भारतीय में कोई भी उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला, मतलब कह सकते हैं कि आंग्ल भारतीय कोई भी नहीं हो, तो ऐसे में क्या कर सकता है, राज्यपाल एक सदस्य को क्या कर सकता है, मनोनीत कर सकता है। एक सदस्य को क्या करता है, मनोनीत करता है। याद करो, राष्ट्रपति वहां पे मनोनीत करता था, लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीयों को, यहाँ पे एक सदस्य या एक आंग्ल भारतीय को मनोनीत कर सकता है। कौन, राज्यपाल। आर्टिकल कौन सा, 333। आंग्ल भारतीय क्या होता है बताया था, जिनकी मम्मी यहाँ की और पापा कहाँ के होते हैं, विदेश के, यही निवास करने लग जाते हैं, उनके जो संतान होती है वो क्या कहलाती है, आंग्ल भारतीय, एंग्लो इंडियन। निर्वाचन पद्धति में देखो, प्रत्यक्ष रूप से चुनाव बताया हुआ है। विधानसभा का चुनाव कैसा होगा, प्रत्यक्ष, जैसा लोकसभा का होता है। इसके अलावा वयस्क मताधिकार होता है, साधारण बहुमत होता है। ये साधारण बहुमत क्या होता है, सिंपल सी बात है,
आधे से एक ज्यादा, आधे से एक ज्यादा मतलब जैसे 100 जनों ने वोट दिया, नहीं आधे से ज्यादा नहीं, साधारण बहुमत का मैं सिंपल सा मतलब समझाता हूँ। देखो अपन कह सकते हैं जैसे 3 जने खड़े हुए कोई, जिसके सबसे ज्यादा, जिसके सबसे ज्यादा, जिसके सबसे ज्यादा वोट आएंगे वो जीत जाएगा। अपने यहाँ क्या होता है, कोई चुनाव में खड़ा हुआ, कई बार होता है ना 1 वोट से जीत गया, 2 वोट से जीत गया, तो ऐसा नहीं है, बस सिंपल सी बात है, जिसके सबसे ज्यादा वोट है वो जीत जाता है, उसको अपन क्या कहते हैं, साधारण बहुमत, यहाँ सामान्य बहुमत। आंग्ल भारतीय समुदाय को छोड़कर निर्वाचन किस प्रकार होता है, प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है इनका, वयस्क मताधिकार द्वारा होता है, सामान्य बहुमत से होता है, साधारण बहुमत पद्धति से होता है। इसके अलावा आंग्ल भारतीय समुदाय को छोड़कर, आंग्ल भारतीय समुदाय का निर्वाचन थोड़ी होता है ना, मनोनीत होता है। कैसा होता है, मनोनीत होता है। सभी निर्वाचन क्षेत्र कैसे रखे गए हैं, एकल सदस्य रखे गए हैं। एकल सदस्य बताया हुआ ना, एक ही सदस्य जीतता है एक सीट से। योग्यताएं क्या है, वह भारत का नागरिक होना चाहिए, कितनी बारी बताया हुआ है ना। आयु कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष या इससे ज्यादा, वही सेम ही है, कोई चेंज नहीं। लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सेम है। पागल दिवालिया नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सेम है। संसद और राज्य विधानमंडल की शर्तें पूरी करता हो। जो विधानमंडल की शर्तें हैं, शर्तों का मतलब क्या है, जैसे स्कूल में मुझे गणित पढ़ानी है, ठीक है, तो शर्त क्या है, गणित तो आनी चाहिए ना, कोई सीधी सी बात है। इसके अलावा स्कूल की अलग अलग अपनी अपनी शर्तें हो सकती है, जैसे कोई स्कूल में टेस्ट भी ले सकते हैं, कुछ पूछ भी सकते हैं, भाई आप बताओ, जैसे अपनी स्कूल डेमो भी लेते हैं, खूब सारे डेमो लिए थे मैंने भी। अब छुट्टियां इस बार की तो चली गई, तो डेमो वाला चांसेस कम ही है, नहीं तो डेमो इस टाइम क्या होता है, आपके खूब सारे टीचर आते रहते और मैं वहाँ पीछे बैठ के डेमो लेता रहता। तो बस वही चीज है, तो जो शर्तें हैं वो पूरी होनी चाहिए। अगर लगता है भाई हाँ अच्छे पढ़ा रहे सर, तो अपन रिकमेंडेड करते हैं, मैडम को कहते हैं भाई हाँ ठीक पढ़ा रहे, लेकिन अब ऐसा है नहीं, तो ये होती है शर्तें। तो शर्तें भी पूरी होनी चाहिए। तो योग्यता आपको सारी अच्छे से याद होनी चाहिए, सिंपल सी समझी हुई है। इसके अलावा सदस्यता का अंत, अगर आप सदस्य बन गए तो आपकी सदस्यता का अंत किस प्रकार किया जा सकता है, सिंपल सी बात है, आपका स्कूल में एडमिशन हो गया, आपको कैसे स्कूल से निकाल सकते हैं वो आप खुद ही सोच सकते हो, मैं समझाता हूँ। देखो, राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों में निर्वाचित, दोनों सदनों में आप अगर निर्वाचित हो जाओ, राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों, विधान परिषद में भी चले जाओ, विधानसभा में चले जाओ, तो फिर क्या होगा, एक साथ 2 क्लास में तो पढ़ नहीं सकते, सीधी सी बात है। तो इनको यहाँ से क्या करता है, फिर सदस्यता का अंत एक में से किया जा सकता है, दोनों में से भी कर सकते हैं। इसके अलावा राज्य विधानमंडल का सदस्य भी हो और संसद का सदस्य भी बन जाए तो भी एक साथ, भाई दोनों जगह एक साथ कैसे काम कर सकते हो, तो आपकी सदस्यता का क्या किया जा सकता है, अंत, मतलब आपको वहां से निकाला जा सकता है। इसके अलावा सदन की आज्ञा के बिना लगातार 60 दिन तक अनुपस्थित, वही स्कूल वाला सिस्टम है। मैम को आपने पूछा नहीं, प्रिंसिपल मैम को पूछा नहीं आपने कि भाई हमारे ये काम है, ये काम नहीं ना, आप यहाँ से चले गए और 60 दिन तक अपना 2 महीने तक अपना मुंह ही नहीं बताया, तो क्या स्कूल वाला आपका वेट करेंगे कि भाई हाँ ये आएंगे, पता नहीं कैसे आएंगे, कब आएंगे, नाम काट देंगे आपका, सीधी सी बात है। तो लगातार सदन की आज्ञा के बिना लगातार 60 दिन तक अब्सेंट रहते हो तो आपका नाम काटा जा सकता है। इसके अलावा सदस्य बनने के बाद कोई अयोग्यता हो जाती है, सदस्य बन गए आप अच्छे से, लेकिन थोड़े दिनों बाद मान लो आप पागल हो गए, दिवालिया हो गए, तो निकाल दो, सीधी सी बात है। तो इस प्रकार अगर ये चीजें हो जाती है तो सदस्यता का अंत किया जा सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, एक 6 नंबर का बड़ा क्वेश्चन भी पूछा जाता है, अपने आप में 8 नंबर का तो चैप्टर इंपॉर्टेंट होगा ही। तो केंद्र सरकार राज्य सरकार को अच्छे से पढ़े, देखते हैं स्कूल वापस जब भी स्टार्ट होगी, जो चैप्टर आपके बचे होंगे उन्हीं में से मैं आपके स्टार्ट करूंगा ताकि आपके पहले कोर्स कंप्लीट हो जाए। कार्यकाल देखो, कार्यकाल 5 वर्ष, सामान्यतः इनका कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष होता है विधानसभा का, जैसे लोकसभा का होता था। वहां पे याद करो कौन समय से पूर्व भंग कर सकता था, याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा, तो यहाँ पे देखो राज्यपाल समय से पूर्व भी भंग कर सकता है। संकट काल की घोषणा के समय संसद 1 वर्ष का कार्यकाल बढ़ा सकती है। आप कहोगे सर ऐसा कैसे, पढ़ चुके हैं ना, संकट काल क्या होता है, कैसे घोषणा होती है, सब अपन पढ़ चुके हैं। जब आपातकाल लगा होता है उस समय क्या होता है, इसका विधानसभा का कार्यकाल अधिकतम कितने समय तक बढ़ा सकते हैं, 1 वर्ष तक बढ़ा सकते हैं। एक बार में 1 ही वर्ष तक बढ़ा सकते हैं। समय बढ़ाने का मतलब क्या है, 5 वर्ष है तो अपन 6 वर्ष कर देंगे, आपातकाल लगा हुआ है तो। और कौन बढ़ा सकता है, संसद है ना। एक बार में मैक्सिमम 1 ही वर्ष की अवधि हो सकती है, ऐसा नहीं आप बढ़ा दोगे 10 साल तक बैठे मजे करते रहो, ऐसा नहीं, 1 साल तक ही के लिए बढ़ाते हैं। इसके अलावा संकट काल घोषणा समाप्त होने से 6 माह से अधिक नहीं। और मान लो संकट काल लगा हुआ है और संकट काल आपने 1 वर्ष के लिए समय सीमा बढ़ा दी, लेकिन संकट काल तो समाप्त हो गया। अगर संकट काल समाप्त हो जाता है
तो आप उस बढ़ाए हुए समय को 6 माह से अधिक नहीं बढ़ा सकते। मतलब जो आपने समय बढ़ा दिया है वो कह सकते हैं कि इस आपातकाल की घोषणा समाप्त होने के 6 माह से अधिक नहीं हो सकता। जैसे आज मैंने 1 साल बढ़ा दिया, लेकिन आज ही संकट काल की घोषणा समाप्त हो गई, तो मैं अब उसको 1 साल नहीं रख सकता, मैं आपके अधिकतम कितने समय तक रख सकता हूँ, फिर 6 माह तक ही। ऐसा क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि संकट काल घोषणा जैसे समाप्त होती है तो उससे आप 6 माह से अधिक डेट मतलब उसका कार्यकाल नहीं बढ़ा सकते। बाकी सेम इसके अलावा पदाधिकारी कौन होते हैं? सामान्य कह सकते हैं कि जैसे लोकसभा में कौन था? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। वैसे यहाँ पे कौन होता है? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। सदस्य अपने में से चुनाव करते हैं, बताया हुआ है। कार्यकाल विधानसभा के कार्यकाल जितना होता है, समय से पूर्व भी ये अपना त्याग पत्र अध्यक्ष उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को दे सकता है। इसके अलावा और क्या हो सकता है भाई? विधानसभा सदस्यों अपने बहुमत से हटा भी सकते हैं इनको लेकिन एक चीज है, हटाने से 14 दिन पूर्व इनको सूचना देना जरूरी है। ये भी पॉइंट लिखना जरूरी है। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारे संविधान में सीधी सी बात है, हर पक्ष की सुनी जाती है। हर पक्ष की सुनी जाती है मतलब एक पक्ष कह रहा है इनको हटाना है, ठीक है, लेकिन दूसरे से भी तो पूछना है भाई कि तुम्हें हटना है कि नहीं हटना है, तुम्हारी क्या गलती है, तुम भी अपना पक्ष रखो। हमें कई बार पता होता है कि जिसने अपराध किया, कई बार देखते हैं ना, टीवी में भी देखते हैं, सबको पता है इसने अपराध किया, लेकिन फिर भी उसकी बात भी सुनते हैं, उसकी तरफ से भी वकील होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि सभी को अपना पक्ष रखने का अधिकार होता है। बच्चे देख लो, बोले क्लास में कभी 2 जने लड़ते हो तो दोनों से पूछते हैं, ऐसा तो है नहीं सीधे बस चाटे लगाना स्टार्ट, दोनों से पूछा जाता है, क्योंकि सभी को अपना पक्ष रखने का क्या होता है? अधिकार होता है। आगे देखते हैं अध्यक्ष के अधिकार और कार्य। जो अपने विधानसभा का अध्यक्ष होता है उसके पास क्या अधिकार और क्या कार्य होते हैं? सारे सेम ही लोकसभा में पढ़े थे, कोई नई चीज नहीं आई अभी तक। जो इंपोर्टेंट थोड़ी थोड़ी नई है उनको आप ऐड करते रहो, एक बार सुनोगे अच्छे से तो याद हो जाएगी। विधानसभा में बैठकों की अध्यक्षता करता है, सदन की कार्यवाही का संचालन करता है। सदन की कार्यवाही का संचालन भी कौन करेगा? विधानसभा अध्यक्ष, और विधानसभा की बैठकों की अध्यक्षता भी करेगा। क्लियर है? सदन में शांति व्यवस्था बनाए रखता है। जैसे अपन सिंपल सी बात है, क्लास का मॉनिटर देख लो बोलिए अपने, तो क्या करता है वो? शांति व्यवस्था बनाए रखता है। कोई पंचायती करता है तो उसका क्या करता है? सीधे नाम लिखते हैं, वो नाम लिखने के बाद देखो पता ही है सर कैसे पिटाई करते हैं, तो हेतु समस्त क्या करता है भाई? कार्य करते हैं। इसके अलावा देखो सदन के सदस्य उसके आज्ञा से ही भाषण दे सकते हैं, पूछना पड़ता है नहीं पड़ता मॉनिटर से, थोड़ी देर बोल लूं क्या, है ना, बस वही वाली चीज है। तो सदन में सदस्य उसकी आज्ञा से ही क्या दे सकते हैं? भाषण दे सकते हैं। अशिष्ट असंसदीय शब्दों को कार्यवाही से निकाल सकते हैं। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो उनको लगे भाई ये अशिष्ट शब्द है, शिष्टाचार के संबंधित शब्द या कह सकते हैं कि गंदे शब्द है, गलत शब्द है, उनको ये कार्यवाही से निकाल सकता है भाई ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करोगे। इसके अलावा सदन के नेता से परामर्श करके सदन की कार्यवाही का क्रम निश्चित करता है। सदन का नेता क्या होता है बता चुके हैं ना, जिस दल का बहुमत होता है उस बहुमत दल के नेता को क्या कहते हैं? सदन का नेता। जिस सदन में होता है उस सदन का वो क्या कहलाता है? नेता कहलाता है। जैसे विधानसभा में अभी सदन के नेता कौन है? अशोक गहलोत है, क्योंकि वो मुख्यमंत्री है ना। तो जो राज्यपाल होगा वो क्या करेगा? उनसे पूछेगा, नहीं राज्यपाल क्या सॉरी विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा का अध्यक्ष किससे पूछेगा? जैसे जो सदन का नेता जैसे अभी अशोक गहलोत, इनसे पूछेगा भाई आपको किन किन मुद्दों पर चर्चा करानी है। अशोक गहलोत कहेंगे भाई अभी जैसे कोरोना चल रहा है तो बच्चों की पढ़ाई या 10th क्लास के जो एग्जाम अभी रुके हुए क्या करें, तो जिन मुद्दों को तय करके बताएगा उन्हीं के अनुसार वो क्या करेगा? क्रम निश्चित करेगा कि सबसे पहले किस चीज पर हमें बात करनी है, उसके बाद हमें किस चीज पर बात करनी है। बात समझ में आई थोड़ी थोड़ी? प्रश्नों को स्वीकार या अस्वीकार, कोई प्रश्न उठा रहा है ऐसा क्यों ऐसा क्यों, इसको लगे भाई हाँ अच्छा है तो स्वीकार कर सकता है और स्वीकार नहीं भी कर सकता है। मतदान पश्चात परिणाम की घोषणा करता है, रिजल्ट सुनाता है ना। निर्णायक मत, कास्टिंग वोट। निर्णायक मत क्या होता है? कास्टिंग वोट मतलब सिंपल सी बात है, जब क्या होता है दोनों साइड से मत बराबर है, जैसे 100 सदस्य एक साइड में 50 आ गए, एक साइड में 50 वोट आ गए, अब क्या करेंगे? तो इस समय कास्टिंग वोट की जरूरत पड़ती है, निर्णायक मत की जरूरत पड़ती है। ये देने का अधिकार किसको है? इसको है विधानसभा के अध्यक्ष को। निर्णायक मत देता है। धन विधेयक है या नहीं तय करता है। धन विधेयक के बारे में बताया था मैंने, जैसे वहां पे केंद्र में कौन करता है? संसद में कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। वैसे ही राज्य में कौन करता है? विधानसभा का अध्यक्ष करता है। दल बदल संबंधी मामलों की सुनवाई करता है। देखो दल बदल मामले क्या होते हैं? सिंपल सी बात है, अभी जैसे आपने हाल ही में बताया था मैंने आपको कि सामाजिक अगर अच्छे से पढ़नी है तो एक ही तरीका उसका न्यूज़पेपर अच्छे से पढ़ो। न्यूज़पेपर अच्छे से पढ़ोगे, नॉलेज बढ़ता रहेगा, अपडेट होता रहेगा, तो आप सारी चीजें समझते रहोगे। देखो
ये अभी के लिए नहीं। हम जो चीजें पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, खाली एक टारगेट नहीं है भाई 10th क्लास पास करनी है, अच्छा नंबर लाना, जो भी टारगेट है, लेकिन हमें ये फ्यूचर में काम आने वाली चीजें हैं। तो जितना अच्छे से अभी पढ़ोगे तो आगे दिक्कत नहीं आएगी। दूसरी चीज देखो, दल बदल क्या होता है। जैसे मध्य प्रदेश का मामला सुना होगा, जो शिवराज अपने जो कांग्रेस के दल के कुछ सदस्य थे जो दूसरे दल में चले जाते हैं ना, होता क्या देखो, वहां पे एक दल के सदस्य, सिंपल सा मैं समझाता हूं, देखो जैसे ये एक दल है, ये दूसरा दल है, इस दल के सदस्य किस में चले गए, अभी इसकी सरकार है जैसे मान लो, लेकिन इसके कुछ सदस्य क्या हो गए, इसमें चले गए। अब इसके पास क्या नहीं रहा, बहुमत ही नहीं रहा। बहुमत क्या होता है देखो, जैसे 100 सीटें टोटल, तो बहुमत के लिए कितना चाहिए, 51 चाहिए। जिसकी दल के पास 51 सीटें होगी उसकी इसकी सरकार होगी, ये रूल होता है। तो इनके पास जैसे 52 थे और इनके पास कितने 48 बचे, 48। अब होता क्या कि इन 52 में से 4 यहाँ चले जाते हैं, तो यहाँ पे तो कितने हो गए 52 और यहाँ पे कितने हो गए 48। इनकी सरकार बनी हुई थी लेकिन फिर भी क्या हो गई, गिर गई। ऐसा क्यों, क्योंकि इनके सदस्य उस दल में चले गए। बस वही वाली बात है, उसको क्या कहते हैं, दल बदलू, दल बदल संबंधी मामलों की सुनवाई याद करो। लोकसभा में वो लोकसभा अध्यक्ष करता था, यहाँ पे कौन करेगा, विधानसभा का अध्यक्ष। उनसे संबंधित फैसले सुना सकता है और उनकी सदस्यता को रद्द भी कर सकता है। उनके पास कई सारे अधिकार है। तो अपने राज्य सरकार आज स्टार्ट किया, पार्ट फर्स्ट का अच्छे से अध्ययन किया। उम्मीद है कि आप अच्छे से पढ़ेंगे इसको।